BUN और क्रेट रेशो से आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट को किस टाइप का एजोटीमिया है। इसमें आपने सबसे पहले पेशेंट के RFTs कराने और ज़्यादातर हमारे पास यूरिया आ रहा होता है तो आपने ब्लड यूरिया को 2.14 से डिवाइड कर दें टू गेट BUN। अब आपने BUN टू क्रेट रेशो निकालनी है जिसमें इनमें से कोई 3 वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर तो ये 20:1 से ज़्यादा है इट इज़ प्री रीनल एजोटीमिया। इसी के साथ यूरिन की ऑस्मोलैलिटी जो है मोर देन 500 होगी। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम लेस देन 1% होगा, यानी हमारे पास जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं। और कॉज में कार्डिक फेलियर, सेप्सिस, हाइपोवोलीमिया इन द फॉर्म ऑफ ब्लड लॉस या डिहाइड्रेशन हो सकता है। अगर वैल्यू हमारे पास 10:20 आती है तो इट कैन बी नॉर्मल और पोस्ट रीनल, जिसके अर्ली केसेस में हमारे पास इट बिहेव्स लाइक प्री रीनल एजोटीमिया जो कि हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ देगा। लेटर BUN बाई क्रेट लेस देन 15:1 हो जाता है। कॉजेज़ में यूरिनरी कैल्कुलाई, BPH, सर्वाइकल कार्सिनोमा, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या फिर फिमोसिस हो सकती है। अगर रेशो 10:1 से कम आ जाती है तो कॉज रीनल है, यानी अब मसला किडनीज़ के अंदर है। इसी के साथ फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम मोर देन 2% होगा, यानी सोडियम वेस्ट होगा। यूरिन ऑस्मोलैलिटी जो है 500 से कम होगी, यानी अब यूरिन कंसनट्रेट नहीं हो रहा। कॉजेज़ में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस, एक्यूट टिबुलर नेक्रोसिस ड्यू टू ड्रग्स या टॉक्सिन हो सकती है, या फिर इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो सकता है।